हेलो, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने आपका जो लेवलिंग शुरू किया हुआ है चैप्टर, उसके अंदर आपकी जो भी आपकी करेक्शंस थी वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो करेक्शंस कौन कौन सी थी जो मैंने आपको बता दी थी। एक करेक्शन जो होती है वो होती है आपकी कर्वेचर की, एक करेक्शन होती है आपकी रिफ्रैक्शन की। ठीक है, और एक करेक्शन पे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होती है करेक्शन ड्यू टू बोथ। तो इन दोनों की वजह से जो करेक्शन अप्लाई होती है उसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो आपका रहता है डिप ऑफ हॉरिजन। तो उससे पहले मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, तो काफ़ी बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं, कुछ हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे आंसर दे रहे हैं। तो कुछ बच्चे मुझे लग रहा है उनको अभी तक वो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व भी नहीं किया है। ठीक है, कुछ बच्चे तो सॉल्व कर भी नहीं रहे हैं, क्यों के लिए? लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है ये आपको बहुत भारी पड़ेगी आगे जाके। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ आपको कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो पहले उस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका जो मैंने आपको घर से दिया हुआ था। तो आओ इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखो क्या बोला है, इफ़ द स्टाफ रीडिंग इज टेकन ऑन अ बेंचमार्क इतना। ठीक है, सपोज ये आपका इंस्ट्रूमेंट आ गया आपका एज यूजुअल। ठीक है, इसके बाद जो स्टाफ आपका पड़ा है वो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इस स्टाफ के ऊपर जो बैक साइड उसने ली हुई है वो ली हुई है 2.4 मीटर की। और ये जो बेंच मार्क है इसके ऊपर आपको जो आर एल गिवन है वो गिवन है 300 मीटर का। इसके बाद वो बोल रहा है कि जो आपने नेक्स्ट रीडिंग ली है, जो नेक्स्ट रीडिंग आपने ली है वो कहाँ पे ली है, वो देखो क्वेश्चन में यहाँ से आपको पता करना है कि आपको करेक्शन अप्लाई करनी है या नहीं करनी है। तो देखो जो नेक्स्ट रीडिंग है वो आपकी ली हुई है 2.4 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको देखो समझ जाना है कि अगर इतनी दूर कोई स्टाफ पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली आपको पता है आपकी जो नेक्ड आई से अगर आप कोई देखोगे तो आपको तो वो रीडिंग नज़र आएगी, पर प्रॉपर रीडिंग जो है वो आप नहीं ले पाओगे। इसीलिए यहाँ पे जो आपकी करेक्शन है वो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज़ ध्यान आपने क्या रखनी है, जब भी आपको डिस्टेंस गिवन होगा तभी करेक्शंस जो हैं आपने अप्लाई करनी है। अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है तो उसका मतलब जो स्टाफ है वो कहीं नियर बाय ही पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, अब कौन सी करेक्शन अप्लाई करनी है। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर को अप्लाई करना है, रिफ्रैक्शन को करना है, या बोथ को करना है। तो ये कैसे डिसाइड करोगे? अगर पेपर में बोला हुआ है कि कर्वेचर की करेक्शन लगानी है तो कर्वेचर लगाओगे, अगर बोला हुआ है रिफ्रैक्शन की लगानी है तो रिफ्रैक्शन लगाओगे। अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो इसका मतलब आपको बोथ लगानी पड़ेगी। दोनों के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आप समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो ये रीडिंग जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 3.56 मीटर। ठीक है, ये डायग्राम तो आपको समझ आ गई है, तो मैं इसको अब सॉल्व करके बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो बेसिक स्टेप वही जो आप शुरू से फॉलो करते आ रहे हो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर हो जाएगा आपका, 300 जो आपका आर एल है प्लस 2.4, यही है। क्या निकल के आ जाएगा ये, 302.4 मीटर। ठीक है, यहाँ पे तो करेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो डिस्टेंस नहीं गिवन है। बट देखो जब आप आर एल निकालोगे आपके नेक्स्ट पॉइंट का, वहाँ पे आप ये गलती कर दोगे कि आप सीधे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस कर दोगे ये 3.56। ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये जो आपकी स्टाफ रीडिंग आ गई है ना, इसके ऊपर पहले आपको करेक्शन लगानी पड़ेगी। ठीक है, इससे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप को अभी हटाना पड़ेगा। इससे पहले एक स्टेप आएगा जिसको हम क्या बोल देंगे, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग। ठीक है, जो रीडिंग आप करेक्ट करके लाओगे स्टाफ के ऊपर। ठीक है, अब करेक्शन जो अप्लाई करनी है वो कौन सी करनी है, बोथ। और बोथ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, माइनस, माइनस का ही साइन यूज करोगे आप। तो फॉर्मूला क्या था, 0.0673 डी का स्केयर माइनस 0.0673 डी कितना है यहाँ पे सिंपली गिवन है 2.4 का स्केयर। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये वैल्यू एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ रही है आपकी 2.4 का स्केयर इंटू 0.0673। ठीक है,
तो ये वैल्यू जो निकल के आ रही है ये आ रही है 0.387648। ठीक है, ये वैल्यू आपको करेक्ट करनी है। आप कैसे करोगे? सिंपल, आपके पास ओरिजिनल वैल्यू कितनी है स्टाफ रीडिंग की? 3.56। इसमें से माइनस कर दोगे। माइनस क्यों? क्योंकि ये करेक्शन क्या है आपकी? नेगेटिव है। बस इसको माइनस कर दो 3.56। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ये जो करेक्टेड स्टाफ रीडिंग है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या आ जाएगी आपकी? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये आ रही है 3.172 मीटर। ठीक है, ये आ गई अब आपके पास करेक्टेड स्टाफ रीडिंग। अब आपको क्या करना है? अब आप जैसे जो स्टेप फॉलो करते हो वही स्टेप फॉलो करोगे और क्या लिखोगे? नेक्स्ट RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट। क्या फॉर्मूला था? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइट। यही अप्लाई कर लोगे तो यही आ जाएगा 302.4। ठीक है, और माइनस क्या कर दोगे इसमें से? 3.172 जो करेक्टेड स्टाफ रीडिंग थी। तो ये जब आप माइनस करोगे तो आपके पास ये जो वैल्यू है आपकी ये निकल के आ जाएगी 299.227 के अप्रॉक्स। और ये था आपका आंसर। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था आपका सॉल्व होना था। अब इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। याद रखो ये क्वेश्चन आपके गेट लेवल का क्वेश्चन है या आपके आईईएस में ये क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप बात करोगे सिंपली ये वाला क्वेश्चन जो आपके जेई के लिए है, तो नहीं, जेई के लिए नहीं है, तो ये क्वेश्चन इसके लिए। तो ये चीज़ आपको आप समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक आपका पढ़ते हैं क्या? अब हमारे पास जो आपका लेवलिंग चैप्टर है उसमें ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। और इसमें से जो आपका पहला पॉइंट है वो है आपका डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। अब डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन होता क्या है? जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम डिस्टेंस विजिबल ऑन अ हॉरिजन प्लेन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इज कॉल्ड विजिबल हॉरिजन। मतलब आप किसी एक हाइट पे खड़े हो, ये इंस्ट्रूमेंट लेके, ये आपकी h हाइट आ गई, और ये जो डिस्टेंस आपको मिलता है, ठीक है, ये जो आपको d मिलता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। ठीक है, या इसको आप इंक्लाइन डिस्टेंस भी लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि पहली कंडीशन ये वाली आपको गिवन है, इफ वन पॉइंट इज एट अ हाइट एच। सिर्फ आप एक हाइट पे ही खड़े होके अगर आप ले रहे हो तो उस समय ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा? 3.855 अंडर रूट एच। सिंपल है, ये एच क्या हो जाएगी? ये वाली हाइट। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखो, अब कभी कभार पेपर में इस फॉर्मूले में पूछता है कि एच बताओ क्या है। हाइट दी निकालने के लिए बोलेगा डी गिवन होगा, तो इसका फॉर्मूला देखो बिल्कुल सिमिलर है, 0.6728 डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये निकल के कहाँ से आया हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट एच इज इक्वल टू डी अपॉन 3.855। ठीक है, सिमिलरली आप एच किसको कैसे के बराबर लिख सकते हो? डी अपॉन 3.855 की पावर, ये जो अंडर रूट वहाँ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो बस जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास जो ये इक्वेशन है वो निकल के आ जाती है। तो इसके अंदर आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी पड़ेगी। तो मैं ये इक्वेशन यहाँ पे भी लिख देता हूँ फिर से। अगर आपको एच निकालना पड़ जाए तो क्या यूज़ कर लोगे? 0.0728 डी का स्क्वायर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन जो हैं ये डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे किसी भी जेई एग्ज़ाम में या किसी भी एई एग्ज़ाम में। ठीक है, ये फॉर्मूला सिमिलर है बोथ करेक्शन जो फॉर्मूला था उसकी तरह, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट, पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभार ही पूछा जाता है पर फिर भी एक आइडिया के लिए याद रख लो। अब एक बार क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और आपको क्या करना पड़ रहा है? एक बार एक यहाँ पे खड़े होके आपको डिस्टेंस लेना पड़ रहा है और एक बार यहाँ पे कहीं खड़े होके आपको डिस्टेंस लेना पड़ रहा है। तो आपके पास एक्चुअली में क्या हो गया? यहाँ पे दो डिस्टेंस आ गए हैं, ये D1 आ गया और ये
D2 आ गया। तो इस समय ये पूरे को अगर आप D मान के चल लो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे फॉर्मूला जब बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा, D इज इक्वल टू D1 प्लस D2, ठीक है। और अकेला D1 किसके बराबर है, सिंपली 3.855 अंडर रूट H1, अगर ये हाइट H1 है, और D2 किसके बराबर हो जाएगा 3.855 अंडर रूट H2, अगर ये हाइट H2 है। तो बस ये फॉर्मूला आ गया 3.855, कॉमन ले लो यहाँ से 3.855, बस अंडर रूट ऑफ H1 प्लस अंडर रूट ऑफ H2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन के आ गया हुआ है, ये सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट डाल देना, यहाँ पे अंडर रूट नहीं पड़ा हुआ H2 में, ठीक है। तो ये था आपका पहला टॉपिक जो हमने आपका पढ़ा, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर देखो जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और याद रखना स्पेशली एसएससी वाले इसके ऊपर न्यूमेरिकल डालते हैं, और अगर कोई J&K वाला पेपर अटेम्प्ट कर रहा है तो AE में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ए लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द हॉरिजन at a certain station at the sea level, the distance between the station and the lighthouse is this, ठीक है। ये कोई लाइट हाउस ले लो, ठीक है। सिंपली हाइट बोली है आपको निकालने के लिए, और कोई डिस्टेंस गिवन है आपको, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन जहाँ से आप देख सकते हो वो D गिवन है। फॉर्मूला क्या यूज़ कर लोगे, सिंपली हाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अभी मैंने बताया 0.06728 D स्केयर, यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। पुट कर लो वैल्यू 0.06728, और D की वैल्यू 50 गिवन है। जब ये पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 168.28 मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये है डिप ऑफ हॉरिजन। स्पेशली जो बच्चे AE की तैयारी कर रहे हैं या गेट लेवल तक के लिए अगर वो तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये वाला टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डिप ऑफ हॉरिजन, ठीक है। इसको अब यहाँ ज़रा फिगर से देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक कोई बंदा जो है इंस्ट्रूमेंट लेके खड़ा है। अब मैंने सपोज ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो अर्थ है ये बिल्कुल कर्व्ड है, तो ऐसे ही एक सेंटर बनेगा कहीं पे अर्थ का, ठीक है। ये सपोज जो है आ गया, ये जो पॉइंट आपका बन गया है ये बन गया सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी इसका रेडियस होगा, और किसी भी पॉइंट तक वो जो लाइन अगर आप कोई ड्रॉ करोगे तो वो भी क्या होगा आपका, ये रेडियस होगा। मान के चल रहे हो, ये चीज़ समझ आई आपको। दूसरी चीज़ देखो, ये आपकी गिवन है हॉरिजेंटल लाइन, और वैसे ही किसी पॉइंट को देखने के लिए, अगर आपको किसी पॉइंट को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंस्ट्रूमेंट को नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट को झुकाते हो वो जो लाइन आपकी निकलती है उसको हम बोल देते हैं हॉरिजन लाइन, ठीक है। और जब झुकाने के बाद, जब आपने इस इंस्ट्रूमेंट को झुकाया, पहले क्या था इंस्ट्रूमेंट ऐसे बिल्कुल सीधा देख रहा था हॉरिजेंटल लाइन, और उसके बाद आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको झुका दिया, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं डिप ऑफ हॉरिजन, और ये निकालने के लिए हमें पेपर में आता है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है। तो इसको समझेंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ आपके लिए। ये पूरी अर्थ आ गई, ठीक है, पूरी पीछे तक अर्थ होगी। ये मैंने आपको बोल दिया कि मैंने ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट को मैं मान के चल रहा हूँ सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये भी रेडियस होगा इस हिसाब से, और ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है जो ऊपर इंस्ट्रूमेंट लेके, वो किसी हाइट H पे खड़ा है। मुझे अब ये चीज़ यहाँ ध्यान से देखना, ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। और अगर मैं सिर्फ ये एंगल निकालूं, सपोज मैं इस एंगल को अल्फा लेके चल रहा हूँ, तो मेरे पास ये एंगल निकल के आ जाएगा, डिप ऑफ हॉरिजन निकल जाएगा। मतलब मैं 90 डिग्री में से ये अगर अल्फा माइनस कर दूं तो मेरे पास डिप ऑफ हॉरिजन निकल के आ जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है, डिप ऑफ हॉरिजन किसके बराबर लिख दिया मैंने, 90 डिग्री माइनस अल्फा। इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पे अभी अल्फा निकाल दूँ
तो मेरा जो काम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं वही ट्राई करूँगा, मैं उसी को निकालूंगा। तो आप ज़रा यहाँ देखो, ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये अल्फ़ा आपको निकालना है। क्या मैं यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ कर लूँ? साइन अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? आर बाय आर प्लस एच। ये ऊपर वाला आर कौन सा हो गया? ये वाला। और नीचे आर प्लस एच क्या हो गया? ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ, और इसके ऊपर ये हाइट हो गया। अल्फ़ा किसके बराबर लिख दूंगा मैं? साइन इनवर्स ऑफ आर बाय आर प्लस एच। तो आ गई मेरे पास ये इक्वेशन, अल्फ़ा मेरे पास निकल के आ गया। और डिप ऑफ हॉरिजन मुझे अगर बोलेगा निकालने के लिए, तो मैं कैसे निकाल लूँगा? 90 माइनस अल्फ़ा। बस ये था सिंपल सा कंसेप्ट डिप ऑफ हॉरिजन का। पेपर में पूछ सकता है। इसमें आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। अब दो चीज़ों का इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो याद रखना है। अगर तो पेपर में रेडियस गिवन है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेडियस गिवन नहीं है, उस समय जो आपको रेडियस कंसीडर करना है वो कितना करना है? 6370 किलोमीटर। ये चीज़ का ध्यान आपने रखना है। ठीक है। अब इसके बेस्ड के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है आपको, वो हम देखते हैं। अब देखो, ये न्यूमेरिकल है, आपको गिवन है। एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ टावर विद हिज आई लेवल एट 70 मीटर। ठीक है। एक कोई ऑब्जर्वर है, वो कहीं टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है, कहीं पे भी सपोज मान के चलो, और उसकी जो हाइट गिवन है वो कितनी गिवन है? 70 मीटर। ठीक है। और ये कंसिडर कर लो अर्थ की सरफेस है, ये मान लिया आपने। उसके बाद वो आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये कुछ रेडियस है ऑफ अर्थ, वो आपको गिवन है 6400 किलोमीटर। देन द डिप ऑफ हॉरिजन। डिप ऑफ हॉरिजन का मतलब क्या हो गया कि आपका जब ये ऑब्जर्वर खड़ा था तो इसने यहाँ कहीं नीचे साइट किया है। ठीक है। ओरिजिनल जो इसकी लाइन ऑफ साइट थी वो कौन सी थी? ये वाली। और इस किसी एंगल से उसने डिप किया, तो ये डिप ऑफ हॉरिजन निकालने के लिए बोल रहे हैं वो। तो आप सिंपल है, आपने इजीली निकाल लिया। आपको पता है ये सेंटर ऑफ अर्थ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा? रेडियस होगा। अगर आप ये वाला अल्फा निकाल लो पहले, तो आप क्या करो? 90 माइनस अल्फा करोगे तो आंसर आ जाएगा। बस अल्फा का फॉर्मूला लगाना है, आपने कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स ऑफ आर बाय आर प्लस एच। साइन इनवर्स ऑफ आर। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो रेडियस है वो किलोमीटर में है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बार बच्चे कर देते हैं, तो वो गलती मत करना। प्लस इस 70 मीटर गिवन है, तो इसको डिवाइड बाय 1000 ज़रूर कर लेना, ताकि आंसर गलत ना हो। तो ये जब आप करोगे तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू जो निकल के आएगी, वो निकल के आएगी, डिग्रीज में निकालना है, 89 डिग्री 43 मिनट समथिंग। ठीक है। इतनी निकल के आ गई आपकी अल्फ़ा की वैल्यू। तो अब आपका अल्फ़ा निकल गया है, मेन काम आपका हो चुका है। तो अब आपको डिप ऑफ हॉरिजन निकालना है। डिप ऑफ हॉरिजन का फॉर्मूला क्या होता था? सिंपल, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। और 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 89 डिग्री 43 मिनट 43 मिनट। ठीक है। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो डिग्रीज में जो आपका आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 0 डिग्री 16 मिनट 4 सेकेंड समथिंग, ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से भी ट्राई करना, आंसर मैंने लिखा हुआ है, तो ये समझ भी आपको आ गया होगा क्लियरली। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अब आपके घर से है, आपको घर से करना है, न्यूमेरिकल है। घर से इसका आंसर आप मुझे दोगे। आंसर तो मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, पर आप कमेंट करोगे। कंबाइन करेक्शन निकालनी है। ठीक है। फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, और आपको डिस्टेंस गिवन है। पहला क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस सो दैट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। आपके लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए ताकि वो आपको 3 किलोमीटर के डिस्टेंस से ईजिली नज़र आ जाए। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो मैं आपको घर से दे रहा हूँ। इसका जो आपके आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है। तो ये आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। तो गाइज एज यूजुअल आपको पता है, वीडियोस को शेयर करो। ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।